ये देखिए चीकू के प्लांट में कितनी सारी फ्रूटिंग आई हुई है। ये देखिए, और मात्र 2 साल का प्लांट है, लेकिन इसमें भर भर के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी देखिए कितनी सारी फ्रूटिंग बनी हुई है। हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल टेरेस ग्रीन गार्डन में। और आज वीडियो मैं चीकू पर लाई हूँ और आप सबको बताने वाली हूँ कि मेरे प्लांट में कितनी सारी फ्रूटिंग आई हुई है। ये देखिए, और एक चीकू तो बड़ा भी हो गया है और छोटे छोटे फ्रूटिंग लगे भी हुए हैं। ये देखिए, तो मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि देखिए मात्र 2 साल का प्लांट है और कितनी सारी फ्रूटिंग लगी हुई है और फ्लावरिंग तो भर भर के हुई है। इसमें इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग इससे पहले नहीं लगी थी, ये पहली बार इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग लगी हुई है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में कोई मीठा फ्रूट का प्लांट हो तो चीकू का प्लांट बेस्ट ऑप्शन है। आप चीकू का प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अच्छी वैरायटी अगर आप लगाते हैं तो आपको इसी तरह फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। चीकू में कई सारे वैरायटी आता है, जैसे थाई चीकू, काला पत्ती चीकू और क्रिकेट बॉल चीकू, जिसमें कि सबसे अच्छा काला पत्ती होता है और थाई चीकू होता है, और एक लॉन्ग में भी आता है। तो कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, इसमें इसी तरह आपको फ्रूटिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप हाइब्रिड प्लांट लेते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं और 2 से 3 साल अगर आपके प्लांट को हो जाएगा तो उसके बाद आपके प्लांट देखिए इस तरह से मेरा ये इसका जड़ है इतना मोटा हो चुका है, स्टेम इसका मोटा हो चुका है। तो इस तरह से मैं लगाई हूँ इसको 25 इंची के ड्रम में लगाई हुई, और तब जाके ये प्लांट बड़ा होने के बाद तब जाके ये फ्रूटिंग लगना स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं चीकू का प्लांट, या तो ऑनलाइन लीजिए और नहीं तो आप पास के नर्सरी से अच्छे प्लांट, ग्राफ्टेड प्लांट देख के लेंगे तो इस तरह से आपको फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। और जब से मैं प्लांट लगाई हूँ तब से ये पहला ये फल है। देखिए इतना बड़ा हो चुका है और इसको और अभी बढ़ने देंगे, अभी इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप चीकू का प्लांट आप लगा सकते हैं और अभी पास के नर्सरी से या ऑनलाइन जहाँ कहीं से भी आप लेके लगा सकते हैं। और ये अगर आप चीकू का प्लांट ले आए हैं तो इस तरह से आप, अगर आपका 1 साल का प्लांट हो गया या 6 महीने का प्लांट हो गया तो इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिएगा। तो नए नए ब्रांचेस में अगर आपका प्लांट पुराना भी है तब पर भी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। इस तरह से करने के बाद नए ब्रांचेस में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा चीकू का प्लांट है और इसमें देखिए कितने सारे फ्लावरिंग हुई है। आप देखिए भर भर के फ्लावरिंग हुई है, लेकिन अभी तक फ्रूट नहीं बने हैं, सारे फ्लावर झड़ जा रहे हैं। तो इसका भी मैं कारण बताने वाली हूँ कि क्यों सारे फ्लावर झड़ जा रहे हैं और फ्रूट नहीं बन रहे हैं, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण है कि इसमें अभी तक फ्रूट नहीं बना है। हालांकि दोनों प्लांट मैंने एक ही टाइम में लगाई हूँ, लेकिन उसमें फ्रूट बना है, इसमें नहीं बना है। इसमें देखिए फ्लावरिंग हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और एक छोटा सा प्लांट और मैं लगाई हूँ, एक अभी जल्दी ही लगाई हूँ, इसको 2 महीने हुए लगाए हुए, लेकिन इसमें भी फ्रूटिंग बनने लगे हैं। ये देखिए,
तो अगर आपके चीकू का प्लांट इस तरह से बड़ा लंबा लंबा लेगी हो गया है तो उसको कट कर दीजिए। ये समय बहुत अच्छा होता है इसको कटिंग करने का। और इसमें देखिए इसमें कहीं भी फ्लावर नहीं बना है, तो इसको काट देंगे तो उसके बाद फ्लावर लगना शुरू हो जाएगा। मैं बताने वाली हूँ कि इसमें कैल्शियम की कमी के कारण ही सारे फ्लावर झड़ जाते हैं, और जब फ्लावर झड़ जाएंगे तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। तो अगर आप अपने प्लांट में कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं तो आपको इसी तरह फ्रूटिंग देखने को मिलेगा अपने प्लांट पर। तो हर महीने में एक बार अगर आप कैल्शियम की घोल दे देते हैं तो इससे आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। अगर आपके फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट में कैल्शियम की कमी हो गई है तो इस तरह से आप मट्टे का घोल दे सकते हैं। मट्टे के घोल देने से उनमें कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। और साथ में एक और चीज़ है जिसको आप मिला के देंगे तो इससे प्लांट में बहुत ज़्यादा ही आपको फ्रूटिंग देखने को मिलेगा। ये है सफ़ेद चूना, और जो ये खाने वाला पान वाले के दुकान में मिलता है, इसको आप मट्ठे के घोल में 2 दिन के लिए भिगो के छोड़ देंगे तो इससे बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बन जाएगा। और ये फर्टिलाइज़र आपके फ्रूटिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और जितने भी इसमें न्यूट्रिशन है वो सारे प्लांट को मिलेगा। और इसको मैं थोड़ा सा चूना मट्ठे के घोल में डाल दूंगी और इसको 2 दिन तक इसी तरह ढक के रख दूंगी। और इसको इसी तरह हिला देंगे। हिलाकर हम ढक के रख देंगे। इस तरह से मैं ढक के रख दूंगी। उसके बाद 2 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र को अपने चीकू के प्लांट में यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से हम अपने चीकू के प्लांट में देंगे, और आप भी इसी तरह फर्टिलाइज़र बना के अपने कोई भी फ्रूटिंग प्लांट में आप दे सकते हैं इस तरह से। और जो भी फ्लावरिंग लगी हुई है, जितनी भी फ्लावरिंग लगी है वो थोड़ा झड़ना कम हो जाएगा, और जब फ्लावर झड़ना कम हो जाएगा तो फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने चीकू के प्लांट में ज़रूर दीजिए। के बावजूद भी जब अगर आपका चीकू का प्लांट इस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है तो वो झड़ना भी कम हो जाएगा, और साथ में इस तरह से प्रूनिंग भी आप कर दीजिएगा। इसी समय बहुत बेस्ट होता है प्रूनिंग करने का। तो जब आप कर देंगे तो आप कुछ ही समय के बाद देखेंगे, 6 मंथ के बाद आपके भी फ्रूटिंग चीकू के प्लांट में फ्रूटिंग लगना शुरू हो जाएगा, और साथ में फल भी बनने लगेंगे। दोस्तों, बरसात का मौसम सबसे सही होता है अपने फ्रूटिंग प्लांट में फर्टिलाइज़र देने का। अगर अब तक आपने फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं दिए हैं तो दे दीजिए। वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, साथ में रॉक फास्फेट मिलाइए, या बॉन मील भी मिला सकते हैं। तो मिलाकर अगर आपने चीकू के प्लांट में दे देते हैं तो आने वाले 6 महीने में आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। अगर आपके प्लांट में फूल बन रहा है और फूल बन के झड़ भी जा रहा है तो इस तरह से फर्टिलाइजर दीजिएगा तो फूल झड़ना बंद हो जाएगा। अब उसके बावजूद भी अगर फूल फ्लावरिंग हो रही है तो इस तरह से आप पिंच कर देते हैं अपने फ्लावर को ऐसे, तो भी फ्रूटिंग बनने लगते हैं। इससे चीकू के प्लांट में बहुत अच्छा तरीका है फल रोकने का। जब आपके प्लांट में जहाँ कहीं भी फ्लावर बनना शुरू हो जाए तो उसको आप इस तरह से 2 बार पिंच कर दीजिए। इस तरह से 1 बार और फिर 1 बार ऐसे करेंगे तो ये बहुत अच्छा हैंड पॉलिनेशन हो जाएगा, और पॉलिनेशन होने के बाद तब उसमें फ्रूटिंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके प्लांट में फलों से लग जाएगा। तो ये रही जानकारी दोस्तों चीकू प्लांट पर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ ही हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।